हेलो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एमडी सैनी और स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आपका मिशन नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस शॉर्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट का कि कैसे अपन घर पर रहते हुए ही गर्भावस्था का पता लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी कंजीव हुई है या नहीं हुई है। बहुत ही आसान है, मात्र 5 मिनट में और 50 से 60 रुपए के खर्चे से आप अपने घर पर अपने रूम में बैठे बैठे पता लगा सकते हैं कि अपन जो प्रेगनेंसी कंजीव हुई है या नहीं हुई है। कंप्लीट चर्चा करेंगे इस वीडियो सेशन में कि कैसे यूपीटी टेस्ट, यूरिन प्रेगनेंसी एचसीजी टेस्ट काम करता है, कैसे आपको करना है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि आप 5 मिनट में ही अपनी प्रेगनेंसी का स्टेटस देख पाते हो कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। तो वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम, स्टाफ नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो बच्चे पहली बार आज चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को साथ में दबा लें और इसके साथ साथ मिशन हाई नर्सिंग नोट्स प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें ताकि आपको प्रत्येक अपडेट्स, ऑनलाइन क्लासेज की, बुक्स की, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, प्रत्येक अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलो बात करें अपन गर्भावस्था में होने वाले एचसीजी यूपीटी टेस्ट क्या होता है और ये कैसे किया जाता है ना। देखो, जो यूपीटी टेस्ट जो अपन एक ओपीडी बेस पर घर पर रहते हुए ही कर सकते हैं और इसका जो रिजल्ट आता है वो किसी किसी को तो शॉकिंग में डाल देता है, किसी किसी के लिए खुशखबरी होती है और किसी किसी के लिए पश्चाताप हो जाता है। तो अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये जो रिजल्ट होता है उसका है जो महिलाएं हैं वो अपनी खुशी, कोई तो खुशी जाहिर करती है, किसी के लिए है जो यही दुविधा बन जाती है। वो आपको पता है किसके लिए खुशी की बात होती है और किसके लिए दुविधा की बात होती है ना। ये चर्चा का विषय नहीं है। अपना विषय है कि ये एचसीजी टेस्ट होता है, जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, वो कैसे होता है और कब अपन इसको पॉजिटिव माने कि कब ये पॉजिटिव है, प्रेगनेंसी कंजीव हुई है। सबसे पहले तो अपन को ये फिजियोलॉजी समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो अपन को ये फिजियोलॉजी समझनी पड़ेगी कि जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, यूपीटी टेस्ट होता है, वो कौन से हार्मोन के बेस पर काम करता है ना। यहां पर मैं बात लग रहा हूं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, यूपीटी टेस्ट या फिर प्रेगा न्यूज जो इसके किट आता है उसमें एक हार्मोन सीक्रेट होता है। जैसे ही क्या होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, मैं क्या बात कर रहा हूं, फर्टिलाइजेशन होता है किसका बच्चों, फर्टिलाइजेशन होता है ओवम का, ओवम प्लस स्पर्म का। जैसे ही ओवम प्लस स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइज्ड ओवम का निर्माण होता है, फर्टिलाइज्ड ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जाइगोट। ठीक है, जैसे ये जाइगोट यूट्रस में पहुंचता है, यूट्रस में पहुंचने के बाद में यूट्रस की इंडोमेट्रियम लेयर होती है। क्या नाम है लेयर का, इंडोमेट्रियम, सबसे अंदर की तरफ की लेयर होती है। उसमें जैसे ही ये जाइगोट इंप्लांट होगा, ये इंप्लांट होने के 6 से 7 दिन बाद से ही है जो क्या करेगा, एक हार्मोन सीक्रेट करेगा। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगा, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हार्मोन सीक्रेट करेगा जिसका नाम है एचसीजी हार्मोन। क्या बता रहा हूं मैं, एचसीजी। और इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। वापिस बोल रहा हूं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, अब ये कहां से सीक्रेट हो रहा है, इंडोमेट्रियम में, जहां पर फर्टिलाइज्ड ओवम इंप्लांट हुआ और इंप्लांट होने के तुरंत बाद में क्या होता है, वहां पर प्लेसेंटा का निर्माण होने शुरू हो जाता है ट्रोपोब्लास्ट लेयर से। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ट्रोपोब्लास्ट लेयर से प्लेसेंटा का निर्माण शुरू हो जाता है और वहीं पर कुछ सेल्स होती है, कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती है। उन सेल्स का क्या नाम है, मेरे प्यारे बच्चों, सिंसिनोट्रोपोब्लास्ट। क्या बात कर रहा हूं मैं, सिंसिनोट्रोपोब्लास्ट सेल्स होती है। कहां पर होती है ये, इंडोमेट्रियम में ही वहीं होती है। प्लेसेंटा की कुछ सेल्स होती है जहां से है जो एचसीजी हार्मोन का निर्माण होता है। क्या नाम बता रहा हूं मैं, सिंसिनोट्रोपोब्लास्ट सेल्स होती है जहां से एचसीजी हार्मोन का निर्माण होता है। जैसे ही फर्टिलाइज्ड ओवम इंडोमेट्रियम में इंप्लांट हुआ, ठीक है, तो ये क्या हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन का ये पूरा जो प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन से लेकर इंप्लांटेशन का, ये लगभग 11 दिनों का होता है। ठीक है, तो 11 दिनों का होता है। अब आपका सपोज करो महिला का जो लास्ट मेनेस्ट्रल पीरियड एलएमपी कितना था, लास्ट मेनेस्ट्रल सपोज करो 15 अगस्त था एक। अब इसके आगे अब एक्सपेक्टेड है कि अगला टाइम कब आएगा, अगला माहवारी कब आएगी, 15 से थोड़ा 1-2 कम मान लीजिएगा आप, सितंबर, अगस्त के बाद में सितंबर आता है। ठीक है, लेकिन अगर ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो गया, वो इंप्लांट हो गया, तो जो प्लेसेंटा है वहां से सिंसिनोट्रोपोब्लास्ट सेल से एचसीजी हार्मोन सीक्रेट होगा और एचसीजी हार्मोन
नेक्स्ट माहवारी के लगभग 3 से 4 दिन पहले से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, अगली माहवारी के 3 से 4 दिन पहले से आप डिटेक्ट कर सकते हैं एससीजी हार्मोन। कहां पर? यूरिन में। जैसे ही एससीजी हार्मोन का ग्रोसली लेवल बढ़ेगा तो ये क्या होगा, यूरिन में एससीजी का लेवल बढ़ेगा। और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में अपन है जो इसी एससीजी हार्मोन के बेस पर है जो प्रेगनेंसी का या गर्भावस्था का पता लगाते हैं। जैसे ही गर्भावस्था जो प्रेगनेंसी कंजीव होती है, फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट होता है, मदर के ब्लड में एससीजी हार्मोन का लेवल ग्रोसली इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है? वो अपन ने देखा कि जो प्लेसेंटा की सेल है सिंसिनोट्रोपोब्लास्ट वो क्या होती है, एससीजी हार्मोन सिक्रेट करती है। और ये कहां पर? मदर के ब्लड में ये हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है। जैसे ये हार्मोन ज्यादा ब्लड में होगा तो इसकी कुछ मात्रा यूरिन के माध्यम से भी बाहर निकलती है। ठीक है, तो यूरिन में इस हार्मोन को ही डिटेक्ट करते हुए प्रेगनेंसी का पता लगाया जाता है कि ये हार्मोन यूरिन में है या नहीं है। अगर ये हार्मोन यूरिन में होता है तो 2 लाइन उसमें है जो किट में दिखाई देती है। अगर ये हार्मोन यूरिन में एब्सेंट होता है यानी यूरिन में नहीं होता तो नॉर्मली एक ही लाइन आती है। तो एक लाइन आ रही है, इट मीन्स कि एससीजी हार्मोन नहीं है। और अगर 2 लाइन आ रही है, इट मीन्स कि एससीजी हार्मोन प्रेजेंट है। यानी कि ये किस कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है कि गर्भावस्था या प्रेगनेंसी कंजीव हो चुकी है। एंडोमेट्रियम लेयर में यानी कि बच्चेदाने में जो निषेचन हुआ वो अंडाणु इम्प्लांट हो चुका है। और ये किस स्टेट को इंडिकेट करेगा? पॉजिटिव प्रेगनेंसी को। अगर 2 लाइन आ रही है किट में, इट मीन्स की पॉजिटिव प्रेगनेंसी है, कंफर्म प्रेगनेंसी है। 1 लाइन आ रही है तो नेगेटिव है। और अगर इस तरह से इनवैलिड, ये कुछ भी लाइन नहीं आ रही है, ये यहाँ पर इसको मिटा दिया है मैंने। अगर कुछ भी लाइन नहीं आ रही इट मीन्स की दिस इज द इनवैलिड और आपको वापिस से नया किट लेकर जांच करने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आए तो उसके बाद में उस महिला का बीटा एससीजी का ब्लड टेस्ट करवाना होता है। ब्लड टेस्ट से देखते हैं कि कंफर्मेटिव है या नहीं है प्रेगनेंसी। यूपीटी टेस्ट कंफर्मेटिव नहीं है, यह जस्ट स्क्रीनिंग है। और ऐसी कंडीशंस भी होती है महिला में जिसमें यूरिन के माध्यम से एससीजी हार्मोन सीक्रेट हो सकता है और वो फॉल्स प्रेगनेंसी की स्टेट को भी डिफाइन कर सकता है। तो अगर यूपीटी पॉजिटिव आ रहा है तो बीटा एससीजी ब्लड टेस्ट कराओ महिला का। अगर इसमें बीटा एससीजी का लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है तो यह संकेत कर रहा है कि हाँ लगभग प्रेगनेंसी कंजीव हो चुकी है। लेकिन मोस्ट कंफर्मेटिव डायग्नोसिस की अगर अपन बात करें प्रेगनेंसी की तो वो अपन को पता सोनोग्राफिकल फाइंडिंग ही होती है। फिटल मूवमेंट या एफएचआर, फिटल हार्ट रेट का प्रेजेंट होना, फिटल मूवमेंट या सोनोग्राफिकल या एक्सरे फाइंडिंग, ऑल आर फाइंडिंग्स आर कंफर्मेटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। बाकी यूपीटी टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर है जो 2-3 ड्रॉप्स यूरिन की डालनी होती है, 5 मिनट वेट करना होता है, उसके बाद में है जो रिजल्ट देखना होता है। चलो, जो बच्चे आज पहली बार चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज के वीडियो में अपन ने है जो चर्चा की है यूपीटी टेस्ट के बारे में, कैसे है जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में चैनल को शेयर जरूर करें। साथ ही आप किसी भी नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे नोट सेट हो, चाहे ASIC, DSSB, RRB, किसी भी एग्जाम की, उसके लिए हमारे ऐप पर ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है। साथ ही आप नर्सिंग की बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। ये ओल्ड पेपर, पुराने पेपर्स हो जाते हैं इसमें नर्सिंग के, ये नॉन नर्सिंग के लिए। और ये मिशन परिचारिका थ्योरी बुक है, कंप्लीट मल्टी कलर बुक है, थ्योरी का ग्रंथ है। ये बुक भी आप है जो अमेजन, फ्लिपकार्ट या हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। ये LMR बुक है आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, जिसमें 8000 से ज्यादा PYQs 1 लाइन में सेट है। बाकी ये कुछ बुकलेट्स है जो मॉडल पेपर है जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। चलेगा बच्चों, आज के सेशन में अपन ने चर्चा की यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में कि कैसे किस हार्मोन के बेस पर है जो इसके द्वारा प्रेगनेंसी का पता लगाया जाता है। फिर आपके लिए एक और नया टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।